गाइस चलिए इस क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। तो ई संजीवनी का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो आपको बता दें गाइस, ई संजीवनी जो है वो इंडिया की नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया। ई संजीवनी का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी। संजीवनी गाइज जो इंडिया की अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, इसमें जीवन दायिनी जड़ी बूटी है, और ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान करता है। ई संजीवनी योजना का गाइज मुख्य उद्देश्य जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, इनको अपने घर से या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जो नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वहां से डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल कंसल्टेशन करने में सक्षम बनाता है। ये हेल्थ सर्विसेज को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने और डिजिटल स्वास्थ्य समानता यानी कि डिजिटल हेल्थ इक्वलिटी प्राप्त करने का एक प्रयास है। अब ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप अगर ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो आपको गलत जो है वो नजर आ रहा है कि ये कोविड 19 स्पेसिफिक जो है वो नहीं है, हालांकि ये महामारी के दौरान बहुत उपयोगी भी साबित हुआ था। दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, ई संजीवनी सीधे तौर पर देश में टेलीमेडिसिन यानी कि दूर संचार माध्यम से चिकित्सा परामर्श को बढ़ावा देता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, ये नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री से संबंधित नहीं है। राइट, ये मतलब जिसमें लिखा है ना कि ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री, तो एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री स्थापित करना इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं था। इसका ऑब्जेक्टिव तो टेलीमेडिसिन का उपयोग को प्रमोट करना था, है ना। नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये केवल बताया जाता है कि एडवाइजरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंप्लीट कंसल्टेशन सर्विस देता है। जैसे आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करते हो ना, वैसे ही आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो ई संजीवनी के माध्यम से। तो ये था गाइस पूरा एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का, और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा।